Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department SPC Government College अजमेर। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट अपेक्स। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि रूट अपेक्स क्या होता है। रूट अपेक्स सबसे आगे वाला पार्ट होता है रूट का, विच इज़ एनक्लोज्ड पार्टली विद इन द रूट कैप, या अपन कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ इनिशियल्स प्रेजेंट एट द सब टर्मिनल रीजन ऑफ द ग्रोइंग टिप which is protected by a root cap is called the root apical meristem or root apex. ये embryonic in origin होता है. It is embryonic in origin and formed from the radical part of the embryo. Embryo से जब development होता है उस समय radical से बनने वाला जो part होता है that is root apex. In adventitious roots it is produced from the derivatives of the root apex. The root apex is short as compared to shoot apex. Shoot apex हमने पहले पढ़ा था, तो उसके कंपैरिजन में root apex छोटा होता है. It is more or less uniform due to complete absence of lateral appendages, leaves and branches. हमने shoot apex में पढ़ा था कि leaves होती हैं, leaves develop होती हैं, branches develop होती हैं shoot apex में. तो लेकिन रूट अपेक्स में इस तरह का कोई भी अपेंडेज नहीं निकलता है रूट अपेक्स के पास से, ना ही रूट के अंदर नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. शूट अपेक्स जो होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, वो टर्मिनल इन पोजीशन होता है, लेकिन रूट अपेक्स जो है वो सब टर्मिनल इन पोजीशन है. सेल डिवीजन इन द एपिकल मेरिस्टेम adds new cells both to the body of the root and to the root cap. जब इसके अंदर डिवीजन होता है तो रूट कैप के भी कुछ सेल्स बनते हैं और रूट की बॉडी के भी कुछ सेल्स बनते हैं. अब हमने ये देखा कि तीन थ्योरीज हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. The following points highlight the top 3 theories of the root apical meristem in plants. कई थ्योरीज प्रपोज्ड की गई थी, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कैपे थ्योरी और एक है क्विसेंट सेल थ्योरी. सबसे पहले हम देखेंगे एपिकल सेल थ्योरी. एपिकल सेल थ्योरी जो है ये नेजिली ने प्रपोज करी थी 1858 में. नेजिली इन 1858 प्रपोज दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार ही ऑब्जर्व्ड अ सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल इन द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स रूट अपेक्स. ये आप देख सकते हैं, सिंगल एपिकल सेल नज़र आ रहा है रूट अपेक्स में, और इस एपिकल सेल के अंदर अपर 3 साइड्स के अंदर सेल डिवीजन होता है जिससे कि 3 तरह के टिश्यूज़ बनते हैं विच ऐड टू द बॉडी ऑफ द रूट एंड रूट कैप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट्स बेस. ये कंसेप्ट जो है, यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल सेल नज़र आ रहा है हमको. अ सिंगल एपिकल सेल इज़ प्रेजेंट ओनली इन द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. ये देखा गया कि सिंगल एपिकल सेल सिर्फ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में नज़र आया. एग्जाम्पल इक्विसिटम, एडियंटम, पॉलीपोडियम एक्सेट्रा. एपिकल सेल टेट्राहेड्रल है और एक साइड से रूट कैप बनाता है और बाकी सेल्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं बॉडी ऑफ द रूट. द अदर 3 sides donate cells to form epidermis, cortex and vascular cylinder. In other words, all tissues that compose a mature root, including root cap, are the derivatives of a single apical cell. Apical cell theory is confined to vascular cryptogams only, as the root apical meristem of flowering plants does not have a single apical cell. या अपन कह सकते हैं this concept does not hold good for the flowering plants where a group of initials has been observed in the root apex.
फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सिंगल सेल नज़र नहीं आया, अ ग्रुप ऑफ सेल्स नज़र आए रूट अपेक्स के अंदर। अब सेकेंड थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इज हिस्टोजन थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय हैंस्टीन इन 1868। 1868 में हैंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी, हिस्टोजन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार रूट एपिकल मेरिस्टम 3 तरह के सेल इनिशिएटिंग रीजन्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोजन्स। और ये जो हिस्टोजन्स हैं ये है डर्मेटोजेन, पेरिब्लैम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजेन, पेरिब्लैम एंड प्लीरोम। उसके अंदर से डर्मेटोजेन बनाता है एपिडर्मिस, प्लीरोम बनाता है कॉर्टेक्स, पेरिब्लैम बनाता है कॉर्टेक्स एंड प्लीरोम बनाता है वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द रूट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज डर्मेटोजेन, दिस इज सेकेंड इज पेरिब्लैम एंड द थर्ड इज प्लीरोम। ये तीनों रीजन्स हमको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर एक हमको रीजन और नज़र आ रहा है, क्विसेंट सेंटर या क्रिसेंट्रिक शेप का क्विसेंट सेंटर। इसके लिए भी एक अलग से थ्योरी दी गई है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम शोइंग द हिस्टोजन थ्योरी विच इज़ गिवन बाय हैंस्टीन, जिसमें डर्मेटोजेन नज़र आ रहा है। डर्मेटोजेन गिव्स राइज टू एपिडर्मिस, पेरिब्लैम सेकेंड लेयर है पेरिब्लैम, पेरिब्लैम गिव राइज टू कॉर्टेक्स and third is plerome which forms the vascular cylinder of the mature root. The derivatives of dermatogen vary. In Zea mays, Zea mays क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट प्लांट के अंदर डर्मेटोजेन generates root cap only and this histogen is referred to as calyptrogen. In Brassica, जो डाइकॉट प्लांट है, डर्मेटोजेन generates both protoderm and root cap and this histogen is referred to as dermatocalyptrogen. Histogen theory explains both root and shoot apical meristem. हिस्टोजन थ्योरी शूट के अंदर भी एप्लीकेबल है और रूट में भी एप्लीकेबल है। दिस थ्योरी एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक डेस्टिनीज टू द डेरिवेटिव्स ऑफ द 3 हिस्टोजन्स। दो हिस्टोजन थ्योरी इज अबैंडन्ड टू एक्सप्लेन शूट अपेक्स, Eames and McDaniels illustrated the root apical meristems on the basis of histogen concept. शूट के अंदर हिस्टोजन कंसेप्ट मान्य नहीं है, लेकिन रूट्स के अंदर ईम्स एंड मैकडैनियल्स ने इसको सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी बताया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 theories. In the next class, we'll continue about the other theories of organization of root apical meristem. Okay, thank you.